Students, now we are after discussing the binary operations, we are moving to the examples parts. So how will you applying the binary operation? The binary operation star is applying on r cross r. What is r cross r? R cross r is कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमने जैसे पहले बात की थी, उस पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई किया तो वो देता है रिजल्ट आर. उसको कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन एज ए स्टार बी. ए स्टार बी क्या रिजल्ट देता है? 2a प्लस बी. और उस रिज़ल्ट को अप्लाई करके हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू 2 स्टार 3 स्टार 4 की. तो कैसे अप्लाई करेंगे? पहले हम ए स्टार बी को जब अप्लाई करें वो 2 स्टार 3 पे, तो 2 स्टार 3 पे जब हमने अप्लाई किया तो वो देता है रिजल्ट 2a प्लस बी. 2a हमारा एलिमेंट 2 होगा, यहाँ बी एलिमेंट इस केस में क्या है? 3. तो 2 ऑफ 2 प्लस 3, 2 to the 4, 4 प्लस 3 इज 7. इट गिव्स द रिजल्ट 7. अब 7 एलिमेंट्स जो इसका रिजल्ट आया 7. तो यहाँ पे अब जब 7 आया तो 7 स्टार आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है? 4. तो 7 और 4 पे हमने इसी रिज़ल्ट को इम्प्लीमेंट करना है. तो 7 स्टार 4 अप्लाई किया तो इट गिव्स 2a प्लस बी अगेन. तो ए एलिमेंट इसको अब सपोज करेंगे, बी इसको. तो 2 7 द 14, 14 प्लस 4 दैट इज़ 18. दिस इज़ अ very short example which are related to binary operation. Now we are discussing some more example, that is, if the binary operation star on the set z, z क्या है? set of integers is defined by, कैसे डिफाइन किया गया सेट ऑफ इंटीजर? a स्टार b इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5. ये रिजल्ट हमें देता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5. देन राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है उसके लिए. फॉर द ऑपरेशन इन जेड, स्टार इन जेड, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ऑपरेशन लिखना है. तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. ये हमारे पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमने पढ़ा था आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था? ए स्टार ए इज इक्वल टू गिव्स रिजल्ट ए, या ई स्टार ए. तो वो क्या रिजल्ट देता है? इज इक्वल टू ए. इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और या ई स्टार ए. इस रिज़ल्ट को हम यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे पास ए स्टार ई है. अब ए स्टार ई को इस रिज़ल्ट के लिए हमने यूज़ करना है. वो रिज़ल्ट क्या था? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5. अब यहाँ पे बी एलिमेंट जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बी एलिमेंट क्या काम कर रहा है? ई है जो आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको अप्लाई करेंगे इस रिज़ल्ट के लिए. हम लिखेंगे वी हैव ए स्टार बी किसके बराबर दिया हुआ है? ए प्लस बी माइनस 5. अब यहाँ पे है ए स्टार ई, तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए प्लस ई, बी के प्लेस पे ई माइनस ऑफ 5. तो ये रिज़ल्ट बन गया इस तरह से. तो जब ए स्टार ई रिज़ल्ट अप्लाई किया तो हमें पता है रिज़ल्ट किसके बराबर आता है? ए के. और या ई स्टार ए अप्लाई करें तब भी रिज़ल्ट किसके बराबर आता है? ए के. तो हमने ए स्टार ई रिज़ल्ट बनाया. इस रिज़ल्ट को हम अगर लिखते हैं ए स्टार ई किसके बराबर होगा? ए के. अगर ए के बराबर लिखते हैं, ए स्टार ई की वैल्यू है दिस, यहाँ पुट की, दैट इज़ इक्वल टू ए. तो यहाँ पे ए, तो इधर भी ए अप्लाई कर रहा है, दोनों तरफ ए कैंसिल. तो ई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर आ गया? 5. तो हमने इसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन इन जेड, जब हम इंटीजर्स पे अप्लाई करें तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5. अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्या है? थर्ड एग्जांपल्स. स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन
defined on Q given by A star B is equal to A plus AB, where A comma B belongs to Q. Q is set of rational numbers. Is स्टार कम्यूटेटिव? हम चेक करेंगे कि स्टार कम्यूटेटिव है, कि स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं। जो हम ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? हमारे पास सॉल्यूशन में वी हैव A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस AB, इसके बराबर हमें दिया हुआ है। सेट Q मैंने आपको बताया है सेट ऑफ रैशनल नंबर। हम चेक करेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए हम A स्टार अगर B अप्लाई करते हैं तो A स्टार B रिजल्ट देता है A प्लस AB। तो कम्यूटेटिव की हमने कंडीशन पढ़ी थी अभी। तो कम्यूटेटिविटी में हमने लिखा था कि A स्टार B किसके बराबर होना चाहिए? B स्टार A। तो A स्टार B की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या निकालेंगे? B स्टार A। अगर हम B स्टार A निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस तो ये क्या रिज़ल्ट देता है? A की जगह पे B प्लस अगेन A की जगह पे B ऑफ A, तो ये रिज़ल्ट देता है B स्टार A का। क्या A स्टार B जो है वो B स्टार A के इक्वल है? A स्टार B है A प्लस AB और B स्टार A हमारे पास आया B प्लस BA। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये रिज़ल्ट बनता है बोथ आर इक्वल और नॉट? नो, दैट्स आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है इट मीन्स फॉर ऑल A कोमा B किससे बिलोंग कर रहा है? रैशनल नंबर से। तो हैंस नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिविटी को शो नहीं करता। तो दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो इसने पूछा था इज स्टार कम्यूटेटिव, हैंस स्टार नॉट कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। नाउ move to the another example. Find whether the binary operation star on n defined by, कैसे डिफ़ाइन किया गया है? n इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पे हम स्टार को डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो क्या देता है रिज़ल्ट? A स्टार B इज़ इक्वल टू HCF ऑफ AB। AB का HCF है फॉर ऑल A कोमा बिलोंग्स टू n। सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। देन राइट द वैल्यू ऑफ 22 स्टार 4। तो 22 स्टार 4 की हमने वैल्यू निकालनी है इस ऑपरेशन को अप्लाई करके। ये किस पे अप्लाई किया गया है? नेचुरल नंबर्स पे। अगर नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं स्टार को तो ये रिज़ल्ट देता है A स्टार B इज़ इक्वल टू HCF ऑफ A कोमा B। तो हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ करके इस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी हैव A स्टार B इज़ इक्वल टू HCF ऑफ AB। देन इस रिज़ल्ट को अप्लाई किया इस पर, तो दैट इज़ सिमिलर टू 22 स्टार 4। तो 22 स्टार 4 क्या हो जाएगा? HCF ऑफ AB। AB इज़ 22, B इज़ 4, 22 कॉमा 4। तो 22 और 4 का जो है हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा 22 और 4 का एलसीएम? वो हम चेक करेंगे। तो 22 और 4 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है? 2 पे गया 11, सॉरी HCF, एलसीएम नहीं HCF की बात करें। HCF कैसे निकालते हैं? फॉर HCF किसका? PQ एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स हमारे पास PQ, P इज़ 22 और BQ इज़ 4। इसका HCF निकालना है हमने।
तो इसके HCF के लिए हम कॉमन फैक्टर्स बनाते हैं। तो 22 के कॉमन 22 बन गया 2,11 और 4 के फैक्टर्स बन गए 2,2। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 2 दोनों में अगर देखा जाए तो 2 इज़ द HCF ऑफ 22,4 इज़, तो हम लास्ट में लिखेंगे HCF ऑफ 22,4 इज़ इक्वल टू 2। यही हमने बाइनरी ऑपरेशन 22*4 अप्लाई किया तो वो रिज़ल्ट देता है HCF दोनों का क्या आ गया 4। तो हम लास्ट में लिख देंगे 22*4 इज इक्वल टू HCF ऑफ 22,4 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 इज़ आवर आंसर। नाउ वी आर